मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, ब्रिजलाल हॉस्पिटल। आज हम ओल्ड एज में होने वाले डिजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो कंधे के आर्थराइटिस, कूल्हे के आर्थराइटिस, घुटने के आर्थराइटिस, जिसकी वजह से समय के साथ जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है, जोड़ों की एक्टिविटी कम होने लगती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के आते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये दिक्कत क्या होती है और उसमें हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा घुटने का जोड़ है, जिसमें ये ऊपर फीमर की हड्डी और नीचे टिबिया की हड्डी है, जिसके बीच में होने वाले ये जोड़, जिसमें हमारा मूवमेंट होता है घुटने में इस प्रकार से। और ये जो इसकी सतह है, ये इसका आर्टिकुलर सरफेस कार्टिलेज होता है, जिसमें ग्रीस बनता है। समय के साथ साथ जिस प्रकार से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो ये जोड़ों के बीच में ग्रीस कम होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। शुरुआत में सबसे पहले घुटने में ग्रीस कम होता है, तो मरीज़ को घुटने में आवाज़ होने की दिक्कत, समय के साथ सीढ़ी चढ़ने उतरने में, ज़्यादा देर खड़े रहने की एक्टिविटीज़ करने में तकलीफ आना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे करके वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैम्पर होने लगती हैं। सीढ़ी चढ़ना उतरना, नीचे बैठ के काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक्सरे कराने पे हमको घुटने के बीच में जो गैप दिखता है, जो बेसिकली ये कार्टिलेज और बीच में ये सॉफ्ट टिश्यू होता है मेनिस्कस, वो एक्सरे में नज़र आता है गैप के रूप में। आर्थराइटिस में क्या होता है कि घुटने का ये कार्टिलेज जो कि ग्रीस बनाता है, ये डैमेज होने लगता है, इसमें क्रैक्स उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि मरीज को दर्द करता है। साथ ही साथ ये घुटने के बीच में मेनिस्कस डैमेज होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो ये गैप और कम होने लगता है। जब ये आर्थराइटिस काफ़ी सीवियर स्थिति में पहुंच जाता है, तो ये बीच का कार्टिलेज और मेनिस्कस पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं और हड्डी आपस में रगड़ खाने की वजह से मरीज को खड़े होने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, इन सभी कार्यों में दिक्कत आने लगती है। इसके लिए हम विभिन्न जो स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसके अनुसार हमारा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। माइल्ड स्टेज में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज, जो पैर की मांसपेशियां हैं, जो कि ऊपर की पैर की जांघ की बोन से और पैर की हड्डी से जुड़े होते हैं, उन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज पे काम करते हैं। क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज, घुटने की मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए हॉट फोमेंटेशन, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ये सभी वो फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज़ हैं जिससे हम सूजन को कम रखने में सहायता देती हैं। इसके अलावा पेन किलर मेडिकेशंस व मेडिसिन जो कि घुटने में कार्टिलेज को बनाए रखने के लिए, प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन जो घुटने में ग्रीस को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम, विटामिन डी या साथ में अन्य विटामिन के सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि हड्डियों को मजबूत रखें। समय के साथ साथ जिनको इन फिजियोथेरेपी मोडालिटीज से सुधार नहीं मिलता, उनके लिए घुटने में लगाने के लिए विस्को इलास्टिक इंजेक्शन आते हैं, सोडियम हाइलुरोनेट, जो घुटने में ग्रीस होता है, ग्रीस के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके रूप में आर्टिफिशियल इंजेक्शंस आते हैं सोडियम हाइलुरोनेट के। और जिन लोगों को फिजियोथेरेपी व एक्सरसाइजेज से सहायता नहीं मिलती है, उनके लिए हम आगे ये घुटने में ग्रीस के इंजेक्शन, साथ ही साथ एक नया तकनीक हमारे पास आया है, वो है पीआरपी इंजेक्शंस। पीआरपी इंजेक्शंस वो होते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मरीज के खून से बनाए हुए इंजेक्शंस, जिसमें कि मरीज के खून के अंदर कई सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम सेंट्रीफ्यूज करके उनके खून से हार्वेस्ट करते हैं और फिर उससे इंजेक्शन लेकर के जिस भी जोड़ में तकलीफ अधिक बढ़ी हुई है उसमें इंजेक्ट करते हैं। और ये देखा गया है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स चोटों को एवं आर्थराइटिस के तकलीफ को हील करने में काफ़ी लाभप्रद साबित हुए हैं। और साथ ही साथ जब आर्थराइटिस बहुत सीवियर हो जाता है, जहाँ कर कि घुटने के बीच का ये गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, कार्टिलेज काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है और हड्डी आपस में रगड़ खाने लगती है, तो मरीज का ये मूवमेंट बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, पैर में टेढ़ापन आने लगता है। ऐसी स्थिति में घुटनों को रिप्लेस कराने के लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर हैवी नी रिप्लेसमेंट, उसकी सर्जरी उपलब्ध है। तो इन सभी परिस्थितियों को आकलन करने के लिए व इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्टिगेट ट्रीटमेंट कर पाएँ, उसके लिए आप अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं हमारा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट एवं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, ब्रिजलाल हॉस्पिटल। थैंक यू।